चलिए अब मैं शब्दार्थ जरा बता दूं। उपेक्षा यानी अनदेखी, आत्मीय अपनेपन से भरा, निमित्त के लिए, आवृत्तियां दोहराना, शोभा सुरमयता यानी गौरव और गरिमा से भरा व्यवहार, सहज यानी आसान, औचित्य उचित होना, पुष्पाभरण यानी फूलों से सजा हुआ, छवि यानी दृश्य। अब मैं इसे समझा देती हूँ। सुभद्रा जी के आने पर महादेवी माहौल का वर्णन करते हुए कहती हैं कि सुभद्रा जी के सामने भक्तिन यानी उनकी दासी को डांटना मुश्किल हो जाता था। उसके बातों को अनदेखा भी नहीं कर सकती थी। कक्षा से घर आकर देखती तो सुभद्रा जी रसोई घर या बरामदे में अपनी पिटारा खोले बैठी हैं और विचित्र विचित्र चीजें निकाल रही होती थी, जैसे पत्थर, शीशे की प्यालियां, मिर्च, कांचार, बासी पूरी, पेड़े, रंगीन चकला बेलन, चुटीला, सुनहरी चूड़ियां आदि। ये सारी चीजें महादेवी के लिए होती थी। कौन विश्वास करेगा, परंतु यह अपनेपन से भरा उपहार उनके लिए ही आता था। आगे लेखिका कहती हैं कि अगर घर तक नहीं आ सकती थी तो उन्हें ही स्टेशन पर बुला लेती थी। वहां पहुंचने पर उन्हें कुछ नहीं तो एक जोड़ा चूड़ी ही लाती थी और टूटने के डर से खुद लेखिका के हाथों में पहना देती थी। अपने साथ रहने की अनुभूति को बांटते हुए लेखिका कहती हैं कि जब हम दोनों किसी सभा समिति में जाते थे तो पहले से ही न हंसने का निश्चय करते थे, परंतु वहां पहुंचने पर एक न एक वस्तु या दृश्य सुभद्रा के जिज्ञासु मन को आकर्षित कर लेता था। फिर क्या, वह मुझे चकोटी काट कर इशारा से दिखा देती और तब हम दोनों की स्थिति देखने लायक हो जाती। शुरू अनेक कवि सम्मेलनों में दोनों एक साथ भाग लेती थी, परंतु महादेवी की पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ जाने पर वे विवश हो गई जाती नहीं थी। लेकिन सुभद्रा जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, इसीलिए उन्हें मौका मिलते ही वो निमंत्रण स्वीकार कर लेती थी। इसी आने जाने के समय सुभद्रा जी को लेखिका से मिलने का बहाना मिल जाता, तो ऐसी थी दोनों की मित्रता में प्रगाढ़ता। किसी बसंत पंचमी के दिन फूलों से सजी धरती को आंखों में लिए हुए सुभद्रा ने अंतिम विदा ली। अगले वीडियो में मैं शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी दे दूंगी। धन्यवाद।